सीताराम बाबा। गंगोत्री में सीताराम बाबा का एक बड़ा आश्रम था। वे भगवान श्री राम के भक्त थे। उनके आश्रम में तीर्थयात्रियों का आना जाना लगा रहता था। अधिकांश लोग राजस्थान से आते थे और उन्हें उपहार स्वरूप बहुत कुछ दिया करते थे। वे अपने भक्तों में से किसी को पुत्र प्राप्ति का तो किसी को उसकी जागतिक पदार्थों की पूर्ति का वरदान दिया करते थे। वे केवल कमर तक वस्त्र पहनते थे। वे एक ऊर्जावान और कर्मशील युवक थे और रामायण से संबंधित विभिन्न विषयों पर प्रवचन दिया करते थे। मैं जब उनसे मिलने गया तो उन्होंने कहा, आप उचित जगह पर आए हैं। मैं यहाँ 18 साल से हूँ। अभी मैं 55 वर्ष का हूँ और बिल्कुल स्वस्थ हूँ। जब कभी मुझे भगवान राम और माँ सीता के दर्शन की इच्छा होती है, वे मुझे दर्शन देते हैं। जब भी यहाँ कोई भगवान राम का आशीर्वाद पाने के लिए आता है तो वे मेरे माध्यम से उसे आशीर्वाद देते हैं और उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। गंगा नदी का उगम स्थल और ऊपर चला गया है। गंगोत्री के पास स्थित बर्फ की चट्टानों के पिघलने से गंगा नदी का जन्म हुआ है। हजारों वर्षों से गंगा नदी बह रही है। यह अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है कि अब तक करोड़ों टन बर्फ पिघल गई होगी। और यह भी सच है कि बर्फ की चट्टानों के लगातार पिघलते रहने के कारण गंगा नदी की उगम स्थल खिसकते खिसकते हिमालय पर्वत के और ऊपर की ओर चला गया है। गंगा के उगम स्थल को गोमुख कहा जाता है। मैं गोमुख देखने गया। गंगा का उगम स्थल बहुत छोटा है और गोमुख की तरह दिखता है। संभवतः इसीलिए गंगा के उगम स्थल को गोमुख कहा जाता है। बचपन के संस्कारों के कारण मैं अपने आप को गोमुख से निकलकर बहने वाली पानी में डुबकी लगाने से नहीं रोक सका। वहाँ का पानी बर्फीला ठंडा था और थोड़ा सा कीचड़ युक्त भी था। कुछ मील के बाद कीचड़ समाप्त हो जाती है और नदी का पानी स्वच्छ हो जाता है और नीचे की ओर बहते हुए गंगा नदी का पानी अपने साथ आसपास के पेड़ों पौधों का औषधीय रस भी अपने साथ बहा कर ले जाता है, जो कि नदी के पानी के महत्व को और बढ़ा देता है। और ऊपर जाने पर वहां पर स्थित खूबसूरत वृक्षों की लंबी कतार और बर्फाच्छादित पर्वतों के नयनभिराम दृश्य मन को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। मुझे तो अंततः लौटना ही था, इसीलिए मैं और अधिक समय तक वहां रुककर उन दृश्यों का आनंद नहीं ले सका और अपने गाइड के साथ वापस गंगोत्री पहुंच गया।